चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, थर्ड लेक्चर में हम लोग आ चुके हैं इस लाइट वाले चैप्टर का, रिफ्लेक्शन, जहाँ से हम लोग आई के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन आई का। तो इसमें जो पोर्शन है वो आपके अभी तो इंपॉर्टेंट है ही, ये फ्यूचर में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल कंपटीशन में जब आप जाएंगे तो इस पोर्शन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका बनता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सब करके। तो अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और थ्योरेटिकल पोर्शन है तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो है सो है, उसको बस समझ लेना है। प्रिज्म लिखा है यहाँ पे, प्रिज्म, कुछ टर्म को हम लोग समझते हैं पहले। प्रिज्म, अब देखिए प्रिज्म और पिरामिड, ये चीज़ हम लोग मैथ में पढ़ लेते हैं, यहाँ पे इसका हम लोग यूज कर रहे हैं। तो प्रिज्म क्या होता है, तो एक रेक्टेंगुलर फेस, जिसका फेस रेक्टेंगुलर हो और बेस क्या हो, ट्रायंगुलर हो, बेस क्या हो, ट्रायंगुलर हो। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, वो मैथ का पोर्शन है। द एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये जो प्रिज्म है, तो दो लेटरल फेस, इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। दो फेस के बीच में, मतलब अगर हम लोग बात करें कि ऐसे दो फेस के बीच में, तो ये जो फेस होता है ये रेक्टेंगुलर और ये फेस है ये भी रेक्टेंगुलर, तो दो फेस के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म कह रहे हैं, ठीक है। दो एंगल इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ प्रिज्म और डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, तो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नहीं, इमर्जेंट रे। अब इमर्जेंट रे क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो है, आपका ये जो लाइन है यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये जो लाइन है वो यहाँ से आ रहा है, एक मिनट, ठीक है, ये जो लाइन है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से। तो इसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं हम लोग इसको, इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड रे किसको कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन हम लोग इस रे की बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग इस रे की बात कर रहे हैं, इस रे की बात कर रहे हैं। तो ये जो है इसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, इमर्जेंट, ठीक है। और ई से रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एंगल को हम लोग, ठीक है। तब क्या है कि एंगल लिखा है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे जो, जिसको कि ऐसे जाना चाहिए था, यहाँ से डॉटेड लाइन ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये अगर इसको डॉटेड लाइन से यहाँ से आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके, और यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, तो इसके बीच में जो एंगल बना उसी को हम लोग कह रहे हैं इमर्जेंट रे। फिर से, ये आपका इंसिडेंट रे, इसको सीधा जाना चाहिए था, सीधा ना जाके, ये रिफ्लेक्शन आप लोग तो पढ़े ही हैं, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन हम लोग बात किस कर रहे हैं, तो इस रे की बात कर रहे हैं, इस रे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर इसको सीधा बढ़ाएंगे तो यहाँ जाएगा, और इसको अगर सीधा बढ़ाएंगे तो यहाँ जाएगा। जहाँ कट किया वहाँ पे है ये डी, और डी है, यही है एंगल ऑफ आपका क्या है, डेविएशन। एंगल ऑफ मतलब कितने एंगल से डेविएट कर दिया। अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये लाइन सीधा चला जाता, ये जो लाइन है वो क्या चला जाता, सीधा चला जाता, यहाँ तक आ जाता, ठीक है। लेकिन प्रिज्म के कारण ये दो बार आपका यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, इस, और इस लाइन को क्या करते हैं, इमर्जेंट कहते हैं, ठीक है। और इस दोनों के बीच में जो एंगल है उसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, ये यहाँ पे आपको दिखलाया गया है कि ग्लास प्रिज्म के थ्रू, अगर सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका प्रिज्म यहाँ पे हम बना दें, एक प्रिज्म बना देते हैं यहाँ पे, और ये मान लीजिए कि ये व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट को हम लोग यहाँ से रेड से मान लेते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये व्हाइट लाइट है, ठीक है। तो यहाँ से जो रे आया वो जाना चाहिए था ऐसे, अगर ये प्रिज्म नहीं रहता, लेकिन प्रिज्म है तो हल्का सा डेविएट होगा ना, और तब यहाँ से फिर ये ऐसे हो गया, क्या हो गया, ऐसे हो गया। अब देखिए ये ऐसा ही नहीं होता है, ये यहाँ से ऐसे, जो व्हाइट लाइट है, ये जो व्हाइट लाइट है वो बहुत सारे कलर पैटर्न में जो है ना वो चेंज कर जाता है, और सबका अलग अलग कलर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कलर का व्यवस्था है, तो पहला जो है ना हम लोग रेड कर दें, और अगर कलर की बात करें तो यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो है उसको हम लोग वायलेट कर देते हैं, सबसे नीचे वाले कलर को हम लोग क्या कर दें, वायलेट कर देते। तो वायलेट थोड़ा सा डीप ब्लू टाइप का है, लेकिन ठीक है समझने के लिए, यहाँ पे इसको आप वायलेट कर दीजिए। इंडिगो, अब इंडिगो मतलब नील टाइप का, नीला टाइप का, तो नीला आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं, तो यहाँ से ये इंडिगो ऐसा होता ना, विवग्योर यहाँ लिखा होगा, ये विवग्योर, ठीक है, वायलेट
इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसके बाद ब्लू की बात करें तो ये ब्लू तो ऑलरेडी हम ले ही चुके थे, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इसको लेना चाहें तो थोड़ा सा लाइट ब्लू को ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा लाइट ब्लू को ले लीजिए यहाँ पे, विबग्योर। इसके बाद ग्रीन को, तो ग्रीन, और येलो को, येलो, ऑरेंज को, तो यहाँ से ये हो गया आपका ऑरेंज और रेड। तो इस तरह से 7 कलर में जो है ना ये आपका वाइट लाइट जो है वो 7 कलर में क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वाइट कलर का डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, और इस तरह का फिगर आपके बुक में बना हुआ है। ठीक है, और ये एंगल आपको दिया रहता है, यहाँ से ये एंगल जो है ना डी, एंगल ऑफ डेविएशन, और ये एंगल ऑफ यहाँ पे आपका ए प्रिज्म से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें कि 2 प्रिज्म अगर लगातार लगा हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ से 2 प्रिज्म अगर हम लोग लगातार उल्टा करके अगर हम लोग रख दें, इस तरह से अगर हम लोग अगर इस तरह से हम लोग उल्टा करके रख दें, यहाँ से ऐसे करके रख दें, तब क्या होगा, तो यहाँ से जो लाइट आएगा ऐसे, और यहाँ से थोड़ा ये गया, और यहाँ से ये बहुत सारे पैटर्न में आएगा। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न में आएगा। थोड़ा सा और नीचे बना दिया है हम लोग उसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं, ये ऐसे। ठीक है, मान के चलिए कि ये है आपका प्रिज्म, और ये हम लोग रेड लाइट लेके आए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो है ये यहाँ से कैसे जाएगा, फिर से यहाँ से एक ही और ऐसे जाएगा। तो ये जिस एंगल से ये इंटर किया था उसी एंगल से ये बाहर निकल जाएगा। यही आपको यहाँ पे फिगर हमारा अच्छे से नहीं बन पाया है, लेकिन आपको बुक में दिया हुआ है। तो ये है आपका कुछ बेसिक डेफिनेशन था। और अब क्या क्या है, तो डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, द बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट ऑफ द लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये बैंड, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम कह रहे हैं, पट्टी। ठीक है, बैंड। ठीक है, चलिए, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। कंपोनेंट कलर मतलब और भी कलर में डिस्पर्स कर रहा है, उसी को हम लोग स्प्लिट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्पर्सन कर रहे हैं। सबसे पहले कौन बताए थे, तो आइजैक न्यूटन जो थे, ही वाज द फर्स्ट हु ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग ग्लास प्रिज्म। ये पहले थे जो स्पेक्ट्रम को क्या किए, यूज किए, किससे, ग्लास प्रिज्म से। ठीक है, ग्लास प्रिज्म। आप वाइट लाइट इज डिस्पर्स इनटू इट्स 7 कलर ऑफ कंपोनेंट विबग्योर। ठीक है, हाँ, तो सबसे यहाँ पे अगर विबग्योर की बात करें तो कलर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि हम लोग पढ़ते हैं विबग्योर, और यहाँ से जब बच्चे बनाते हैं तो इसी को वायलेट कर देते हैं। इसको वायलेट नहीं करना है, इसको रेड करना है। जब भी हमको काउंट करना है, कहाँ से, नीचे से काउंट करना है, नीचे से काउंट कीजिए, VIR। ठीक है, विबग्योर नीचे से, मतलब कि अगर हम लोग प्रिज्म दिए तो ये जो लाइट है ये ऐसे आया ना, तो ये लाइट तो यहाँ पे है, यहीं से नहीं, फिर ये टूटा है, तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आप काउंटिंग स्टार्ट कीजिएगा नीचे से स्टार्ट कीजिएगा। मतलब अगर यहाँ पे देखें तो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड का देखें तो कम होगा, एंगल ऑफ डेविएशन अगर वायलेट का देखें तो ज़्यादा होगा। तो ये याद रखिएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट कलर का ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर का कम होगा। Any light that give a spectrum similar to that of the sunlight is often referred to a white light। मतलब कोई भी लाइट अगर व्हाइट लाइट के बराबर स्पेक्ट्रम दे रहा है तो उसको हम लोग व्हाइट लाइट के कैटेगरी में रखेंगे कि वो व्हाइट लाइट ही है। मतलब कोई भी लाइट, लिख रहा है एनी लाइट दैट गिव अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ द सनलाइट, सनलाइट के सिमिलर अगर दे रहा है तो उसको हम लोग व्हाइट लाइट में कंसीडर करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तब है आपका यहाँ पे रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द आफ्टर अ रेन शावर। पानी पड़ने के बाद, बरसात का दिन है, पानी पड़ने के बाद जो है ना आप रेनबो देखते होंगे, वो निकलता होगा। तो कैसे होता है, तो वो बूंद जो है आपका लिखा है यहाँ पे, पहले थ्योरी कर लेते हैं हम लोग। इट इज काउज्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। होता क्या है, आपको दिखा हुआ है कि सनलाइट जो है ना इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर क्या करता है, एंटर करता है,
और यहाँ से डबल रिफ्लेक्शन करने के बाद जब ये बाहर आता है तो हमें ये क्या दिखता है, अलग अलग कलर पैटर्न में दिखता है, ठीक है। उसी के अंदर यहाँ पे ये ना कलर पैटर्न में भी चेंज कर जाता है, ठीक है। ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ द लाइट एंड द इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो पोर्शन है, दो मतलब दो आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे इवेंट्स हो रहा है, एक है डिस्पर्सन और एक है टोटल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर आई, तो डिफरेंट कलर हमारे आई आँख के पास आता है तो हमें क्या दिखता है कि वो रेनबो आपका बना हुआ है। तो आप ये फिगर बना दीजिएगा और रेनबो कैसे फॉर्मेशन कैसे होता है ये 2 लाइन लिख दीजिएगा, आपका काफ़ी है, यहाँ पे काम चल जाएगा। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी को हमेशा फॉलो करें, एनसीईआरटी से ज़्यादा तो कुछ है नहीं, एनसीईआरटी को फॉलो करें। और ये छोटे छोटे टॉपिक जो है ना आपको आएगा ही आएगा डेफिनेशन के रूप में, या फ्यूचर में कंपटीशन में आप देखेंगे ही देखेंगे कि ये आपको दिख रहा है। तब है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? एटमॉस्फेयर के थ्रू भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर को अगर हम लोग ग्लास की तरह मान लें कि एक सरफेस है, एक मीडियम है, ठीक है। तो देखिए रिफ्रैक्शन हर वो बॉडी पार्ट से हो जाएगा, या कह सकते हैं मटेरियल से हो जाएगा, या कह सकते हैं कि सब्सटेंस हो जाएगा जो अपने अंदर से रे को आर पार होने दे, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वायरमेंट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग हो। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग लाइट में पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। When रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 मीडियम, 2 मीडियम जरूरी है, मतलब एक डेंसर और एक रेयरर होगा ही होगा। अब कोई भी डेंसर हो सकता है और कोई भी रेयरर हो सकता है। एंड इफ वन ऑफ द मीडियम इज अर्थ्स एटमोस्फेयर देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस 2 मीडियम, 2 मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक हो तो एटमॉस्फेयर ही है, एक हो तो एंड इफ वन ऑफ द मीडियम इज अर्थ एटमॉस्फेयर, एक तो अर्थ एटमॉस्फेयर है, एंड देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिस्पिरेशन। मतलब अगर रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो हमें 2 मीडियम चाहिए। यहाँ पे हम लोग जब पढ़ रहे थे जब रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे हम लोग 2 मीडियम दिखलाए थे, एक रेयरर और एक डेंसर, और यहाँ से ला के ऐसे करके ऐसे कर दे रहे थे। अगर ये डेंसर था तो नॉर्मल के ये अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या है ना, ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाके नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या हो गया, ये बेंड कर जा रहा था। तो ये 2 मीडियम है। तो अगर 2 मीडियम में से एक अर्थ मीडियम है, एक अर्थ एटमॉस्फेयर है, तो हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करते हैं। होता यही है कि जो हम लोग स्टार को देख रहे हैं वो एक्चुअली में यहाँ पे है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इसी कारण होता है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल है इसका, अपीयरेंट ऑफ स्टार पोजीशन यहाँ पे, जबकि एक्चुअल में आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, लेकिन हमको अपीयर कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो ये ट्विंकलिंग होता था। पाथ किसके कारण? तो बहुत सारे एटमॉस्फेयर में डस्ट भी तो है, तो डस्ट वगैरह के कारण जो है ना ऐसा रहता है। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक भी है, आप इस टॉपिक से समझ लीजिएगा कि टॉपिक क्या है आपका, कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार फिनोमिना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। तो अगर कोई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल पूछे तो आप क्या लिखेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो यहाँ पे है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, ठीक है, स्टारलाइट के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। द स्टारलाइट इज एंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीच द अर्थ, ठीक है। अगर अर्थ में रीच करने से पहले ये क्या करता है, undergoes refraction continuously before it reach the earth. The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing a refractive index। देखिए इन्वायरमेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए हम लाइट चैप्टर में लोग डिस्कस किए थे कि अगर हम लोग नज़र आ रहे हैं, कोई भी नज़र आ रहा है, ये हमारा बेड नज़र आ रहा है, हमारे पीछे दीवार नज़र आ रहा है, ये दीवार नज़र आ रहा है, तो मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटमॉस्फेयर से अलग है। हम नज़र आ रहे हैं, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटमॉस्फेयर से अलग है। अगर इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए तो हम लोग दिखेंगे नहीं, दिखेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, हम लोग अदृश्य हो जाएंगे, ठीक है, हम लोग डिसअपियर हो जाएंगे, हम लोग नज़र नहीं आएंगे, मिस्टर नी टाइप बन जाएंगे, ठीक है। द सन मतलब अगर हम लोग को डिसअपियर होना है तो एक ऐसा मटेरियल बनाना होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के बराबर है, और उसको अगर हम लोग ओढ़ लिए तो हम लोग को क्या पता चलेगा, हम लोग गायब हो जाएंगे, लगेगा ही नहीं कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सिंस द स्टार आर वेरी डिस्टेंस बिकॉज अर्थ पोजिशन इज नॉट स्टेशनरी। देखिए स्टार्स का पोजीशन वेरी करता है, वो फिक्स पोजीशन पे है, लेकिन चूंकि अर्थ हमारा घूम रहा है तो अर्थ के इस घूमने के कारण उसका भी पोजीशन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है हमारे रिस्पेक्ट में, ठीक है। दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। ये हम लोग इतना दूर है हम लोग कि हम लोग उसको पॉइंट सोर्स मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, पॉइंट सोर्स मान रहे हैं। एज द पाथ ऑफ द रे लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज वेरिंग स्लाइटली,
तो स्लाइटली क्या करता है, वेरी करता है, स्लाइटली वेरी करता है। अब पार्टिकल है, क्या क्या है, क्यों वेरी करता है, द एपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट एंड द अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स, वो चेंज करता है ना, वो फ्लिक मतलब चेंज करता है, उसका इंटेंसिटी चेंज करता है। तो हमको लग रहा है ना कि वो स्टार जो है ना वो ट्विंकलिंग कर रहा है, ऐसे बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है, मतलब क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, ऐसे करके, ठीक है, ट्विंकलिंग करता है, इसी को ट्विंकलिंग, ट्विंकल ट्विंकल, ठीक है। ये होता क्या है, तो डस्ट पार्टिकल भी है, आपका एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो रहा है, इसके कारण ये आपका फिनोमिना यहाँ पे होता है। द स्टार समटाइम अपीयर्स ब्राइटर एंड समटाइम एंड सम अदर टाइम फेंटर विच इज कॉल्ड ट्विंकलिंग स्टार, ठीक है, ट्विंकलिंग इफेक्ट्स, ठीक है, मतलब चमकीला थोड़ा कम, फिर चमकीला थोड़ा कम। तो हमें लगता है ना कि ये जो हम लोग फेस्टिवल में कुछ लाइट वगैरह नहीं लगाते जो ऐसे ऐसे बढ़ता है और बंद होता है, ओपन होता है, बंद होता है, ओपन होता है, तो उस टाइप का समझ लीजिए। समझ में आया? चलिए, तब यहाँ पे हम लोग आएंगे, द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड कंसिडर एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज, ठीक है। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हमारे अर्थ से ज़्यादा मतलब क्लोज ही हैं, तो उसको हम लोग पॉइंट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? पॉइंट मान सकते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स विल एवरेज आउट टू जीरो, देयर बाई नगलिफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। मतलब बहुत सारा आपका ये है, क्या रहा है, प्लैनेट्स है, तो सबसे कुछ ना कुछ लाइट आ रहा है, सबको हम लोग पॉइंट मान रहे हैं, और सब का जो लाइट एक साथ आ रहा है, तो वहाँ पे क्या आ रहा है ना कि इंटेंसिटी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? फ्लक्चुएट नहीं कर रहा। मतलब आपके रूम में दो बल्ब लगा हुआ है, आपके रूम में दो बल्ब लगा हुआ है, एक जैसा ही बंद कर रहे हैं दूसरा ओपन कर रहे हैं, एक जैसा ही बंद कर रहे हैं दूसरा ओपन कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि लाइट आपका कटा है, नहीं कटा है। अगर इतना फास्ट कर दें, दोनों का फास्ट कर दें, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि लाइट कब गया और कब आया। तो क्या होता है कि जो बहुत सारे पॉइंट सोर्स से हमारा लाइट आ रहा है, तो वो क्या ना, वो फ्लक्चुएशन को क्या कर रहा है, नेगलीफाई कर रहा है। नेगलीफाई कर रहा है मतलब वो उसको मतलब नेगलेक्ट कर दे रहा है, जिसके कारण हम लोग क्या हो रहा है, ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो ये सिर्फ स्टार्स के कारण है, स्टार्स में हम लोग ट्विंकलिंग इफेक्ट देखते हैं, प्लैनेट्स का नहीं देख पाते हैं, तो इस प्रोसेस के कारण। तो ये समझने के लिए काफ़ी था, याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये पूछने नहीं जा रहा है आपका, ठीक है। अब है कि सनराइज जो है ना हमको दिखता है पहले, और सनसेट भी जो है ना हमको डिले दिखता है। पहले दिख रहा था, मतलब आपको जब सनराइज देखेंगे तो सन आ गया है, लेकिन अभी तक उसका लाइट धरती पर नहीं आता है, और इसलिए एक क्वेश्चन भी बनता है कि सनराइज के बाद, आफ्टर सनराइज कितने समय के बाद जो आपका जो उसका सनलाइट है वो अर्थ पे पहुंचता है। तो अगर आंसर देखेंगे, एक्यूरेट आंसर देखेंगे तो 500 सेकेंड। अगर मिनट में देखेंगे तो 8 मिनट और 20 सेकेंड में जो सनलाइट है वो धरती पे क्या होता है, धरती पे आता है, ठीक है। तो एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये किसके कारण होता है? यही एटमॉस्फेरिक आपका फिनोमिना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, AR, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो दो एग्जांपल हो गया, एक हो गया ट्विंकलिंग और एक हो गया आपका डिले सनसेट और एडवांस सनराइज। The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset because of the atmospheric। और यही है, फिर से वही है कि आपको एपरेंट, देखिए एपरेंट पोजीशन आपका कहाँ है, यहाँ दिख रहा है, जबकि सन एक्चुअल में कहाँ है, यहाँ पे है, हॉरिजन में है। तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जब तक आपको दिख ही रहा है तब तक वो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ जा चुका है, और आपको कहाँ दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है, और यहाँ से यहाँ आने में कुछ टाइम लगेगा, तो आप डिले तक, देर तक आप सनसेट को देख सकते हैं। उसी तरह सनराइज में भी है कि आपका जो है यहाँ पे, यहाँ फिगर दिए कि नहीं दिए हैं, आपका जो है सन जो है ना यहीं पे है, आपका सन कहाँ पे है, यहीं पे है, और आपको कहाँ पे दिख रहा है, वो यहाँ पे दिख जा रहा है। मतलब सन इससे भी पहले है और आपको यहाँ पे दिख जा रहा है, तो वो सन आपको पहले दिखने लगता है और बाद में उसको ये आपका आ जाता है। इसको समझने के लिए सबसे आसान, आप एक ग्लास ले लीजिए कांच का, उसमें एक ऐसे करके पेन डाल दीजिए, ठीक है, ऐसे पेन डाल दीजिए, ये वाला पेन मत डालिए, बहुत महंगा होता है। ऐसा करके पेन लकड़ी वगैरह डाल दिए, वो सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। लेकिन वो वहीं पे क्या कीजिए, अब जो सीधा दिख रहा है डंडा अभी, उसमें पानी डाल दीजिए। जब पानी डाल देंगे तो आपको वही जो आपका स्टिक है वो टेढ़ा दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो इससे से समझ सकते हैं कि जो एपरेंट कहीं और हो रहा है और एक्चुअल में हमें कहीं और दिख रहा है, ठीक है, वो एक्चुअल में कहीं और है और हमें दिख कहीं और रहा है। तो यही फिनोमिना है, ये एटमॉस्फेयर के कारण होता है, इसलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, छोटा छोटा आपका यहाँ पे है पॉइंट्स है, अभी सब खत्म ही हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट,
द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, ठीक है, साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल. Very fine light scatter mainly blue light, while particles are larger scatter light for longer wavelength. इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का यूज करके ट्रेन में जो हम लोग सिग्नल देखते हैं रेड और ग्रीन को हम लोग यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं ये भी आगे हम लोग चलेगा. कलर ऑफ द स्काई ब्लू, कलर ऑफ द स्काई आपका ब्लू क्यों है, ये ब्लू क्यों दिख रहा है, तो यहाँ पे दिखा क्या दिखा, तो वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, ठीक है. अगर फाइन पार्टिकल है तो वो ब्लू लाइट को स्कैटर करेगा, मतलब एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उसके कारण क्या हो जाएगा आपका, तो स्काई का जो कलर है ना वो क्या हो जाएगा, ब्लू, क्योंकि वही कलर को आपको स्कैटर करता है. द मॉलिक्यूल ऑफ एयर एंड द अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर हैव अ स्मॉलर साइज एंड मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ. At the blue end, then light longer wavelength at कह सकते हैं, अगर शॉर्टर वेवलेंथ है तो ब्लू लाइट होगा, अगर लॉन्गर वेवलेंथ है तो क्या होगा आपका, रेड लाइट होगा. वेवलेंथ लॉन्गर तो एनर्जी कम, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा एनर्जी कम. उल्टा रिलेशन है एनर्जी और वेवलेंथ का. एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या 1/, आप ये कह सकते हैं. इसलिए जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका एनर्जी कम, और जिसका एनर्जी ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम, ठीक है. यहाँ से हम लोग करेंगे. चलिए, तब है आपका यहाँ पे 10 when sunlight passes through the atmosphere, the fine particle in the air scatter the blue color more strongly than red. चूँकि फाइन पार्टिकल है तो ब्लू कलर को स्कैटर करेगा, किसके, रेड के तुलना में. तो बड़ा पार्टिकल है तो आपका रेड अपना ये करता है. द स्कैटर्ड ब्लू लाइट इंटर आवर आई और मेक द कलर ऑफ द आई स्काई ब्लू, कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू. जब आंख में वो आया तो कौन सा कलर आया, ब्लू कलर है. देखिए ये टी शर्ट अगर ब्लू दिख रहा है तो मतलब इस टी शर्ट का ब्लू कलर जो है ना आपके आंख तक पहुंच रहा है, रेटिना तक पहुंच रहा है. अगर ये रेडिश दिख रहा है या ब्राउनिश दिख रहा है तो ब्राउन कलर हो रहा है. अगर पीछे व्हाइट दिख रहा है तो व्हाइट कलर, मतलब बहुत सारे कलर आपके रेटिना पे, बहुत सारे कलर का एक जो है ना एक क्या कर सकते हैं, गुच्छा कह सकते हैं, गुच्छा, क्लस्टर आपके व्हाइट लाइट, तभी वो व्हाइट दिख रहा है. कुछ ब्लैक दिख रहा है, मतलब सारा कलर क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया है. कोई भी चीज़ ब्लैक दिख रहा है मतलब उस सरफेस से कोई भी कलर आपके रेटिना तक नहीं पहुंच रहा है. जो भी मैटर जिससे कोई भी आपके रेटिना तक कलर नहीं पहुंचा रहा है उसको हम लोग ब्लैक कहते हैं, ठीक है. तब है इफ, इसके बाद आपको थोड़ा सा और है, बस दो पेज और है. इफ द अर्थ हैड नो एटमोसफेयर देयर वुड नॉट हैव द एनी स्कैटरिंग. अगर अर्थ हैड नो एटमोसफेयर, अगर एटमोसफेयर ना रहे तो मतलब कोई पार्टिकल वगैरह नहीं गया तो कोई कलर ही स्कैटर नहीं होगा. अब स्कैटर नहीं होगा तो क्या नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा, मतलब कोई कलर हमारे पास पहुंच ही नहीं रहा है. देन द स्काई वुड लुक डार्क, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, डार्क, ये डार्क आएगा. कोई भी सब्सटेंस मैटर जिससे कोई कलर हमारे आंख तक नहीं पहुंच रहा है वो ब्लैक है, डार्क है. द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई अल्टीट्यूड. अगर हाई अल्टीट्यूड पे वो जा रहा है तो वो डार्क नजर आता है. क्यों, क्योंकि वहाँ से बहुत कम नाम मात्र का जो है ना वो रिफ्रैक्शन के बाद ब्लू लाइट आ रहा है. तो जब ब्लू लाइट कम आ रहा है तो वो दिख ही नहीं रहा होगा, ठीक है, तो वो डार्क दिखेगा. डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर, रेड लिस्ट स्कैटर बाय स्मोक. और ये चूंकि पार्टिकल है तो ये लिस्ट स्कैटर, ये सबसे कम स्कैटर होता है, इसलिए हम लोग डेंजर लाइट में हम लोग रेड को यूज करते हैं ताकि वो दूर तक जो है ना वो जाके, या दूर से भी उसको हम लोग देख सकते हैं. अगर यहाँ पे ब्लू लाइट यूज करते हैं या कोई दूसरा लाइट यूज करते हैं तो वो स्कैटर हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा तो वो ज़्यादा दूर तक इंटेंसिटी अपना नहीं दे सकता है. Therefore it can be seen in the same color at the distance. ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग दूर तक देख सकते हैं, ठीक है. लास्ट पेज है ये आपका, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट. फिनोमिना ऑफ क्या है यहाँ पे, ड्यू टू SL. अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट लिखे हैं, अब वहाँ से आप पीछे से देख सकते हैं कि SL का मतलब क्या है, ठीक है, पढ़ेंगे तो भी आ जाएगा, ध्यान देते रहिए आप लोग थोड़ा सा. लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन passes through thicker layer of air and the larger distance in the air atmosphere before reaching our eye. ठीक है, मतलब
ध्यान सुनिएगा, लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन पासेस थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर, बहुत मोटा एयर का लेयर है वहाँ से पास कर रहा है, और लार्ज डिस्टेंस, वहाँ से हमारे आँख तक आने में एक लार्ज डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है। नियर द हॉरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर अवे बाय द पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल अभी हम लोग देख रहे थे, तो वो ब्लू लाइट को स्कैटर किया। देयरफॉर द लाइट दैट रिच आवर आई इज ऑफ ए लॉन्गर वेवलेंथ, तो शॉर्टर वेवलेंथ है, जब वहीं स्कैटर कर गया तो हमारे आँख के पास कौन आ रहा है, आँख के पास कौन आएगा, तो आपका लॉन्गर वेवलेंथ आएगा, क्या आएगा, लॉन्गर वेवलेंथ का लाइट आएगा, और लॉन्गर वेवलेंथ कौन सा, तो रेड, तो इसीलिए दस गिव राइज टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन, ठीक है, रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन, समझिएगा। तो ये क्यों होता है, सरफेस आपका सरफेस सन का जो है, ये आपका सन जो है ना, जब सनसेट होता है या सनराइज होता है तो रेडिश दिखता है, क्यों, क्योंकि नियर द हॉरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्ट वेवलेंथ आर स्कैटर अवे बाय द पार्टिकल के थ्रू स्कैटर हो गया, छोटे छोटे, अब स्कैटर हो गया तो सन जो है ना छोटा है ना, अगर स्काई के तुलना में देखें तो सन जो है ना छोटा है, तो अगर हम लोग उसकी बात करें, आप कहेंगे सर तो ब्लू तो हमको दिख रहा था ना, सन से आकाश से तो आ ही रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है तो हमें ब्लू दिख रहा है, अगर ये सन के बराबर हो जाए तो भी हमको ये नहीं दिखेगा, ये रेड दिखेगा, ठीक है, और स्कैटरिंग होते होते भी हमारे पास क्या आ रहा है, ब्लू लाइट आ रहा है। लेकिन अगर सन की बात करें तो अमाउंट कम है, तो जो स्कैटर है वो स्कैटर हो गया, एटमॉस्फेयर में मिल गया, वो नज़र नहीं आया, और जो आया हमारे पास वो क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ का आया, इसलिए वो हमको रेड दिखा, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी हम लोग कवर किए, थ्योरी वाला है, एक बार हम यही कहेंगे कि फिर से एक बार इस नोट्स को कर लें, एनसीईआरटी को रीड कर लें, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है आपके बोर्ड से लेकर कंपटीशन तक, भरोसा रखें, इतना ज़्यादा भरोसा तो कर ही सकते हैं थोड़ा, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, रिवीजन करें, एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, ठीक है, थैंक यू।